प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोग जानते हैं कि कल क्लास नहीं हो पाई थी। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस वजह से कल क्लास में नहीं ले पाया था। अभी भी पूरी तरीके से आराम नहीं है, तो बहुत ज्यादा मतलब उस जुनून के साथ, वो जुनून आज थोड़ा सा कम सा महसूस हो रहा है। तो मतलब ये है, आपको देख के जुनून जरूर आ जाता है मेरे अंदर भी। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं फौजी भाइयों के बीच में आया हूं, क्योंकि आप ही वो शेर हो मेरे प्यारे दोस्त, जो भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार हो। और आज से सही 1 साल के भीतर भीतर आप लोगों के बदन पर वर्दी होगी और आप अपने माता पिता का सपना पूरा कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज बहुत जोर से, बहुत मतलब एक होता है ना, वो चीज तो नहीं कर पाऊंगा, पर मेरे प्यारे साथी ऐसे समझो कि आज थोड़ा धीमे आवाज में ही पढ़ा पाऊंगा। थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे, आज के सेशन के लिए तैयार हैं? तो मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग डायरेक्शन टेस्ट की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से हम लोग बिना किसी डायग्राम के बहुत सुपरफास्ट तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे साथी, आज वहां से आगे के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज थे कि भैया ऐसे प्रश्न जिनमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है, उन क्वेश्चनों को ट्रिक से कैसे करते हैं। परेशान मत हुआ करो। जिस दिन डायग्राम मतलब जिस दिन टॉपिक खत्म होगा, तुम्हारा हर डाउट खत्म हो जाएगा। परेशान मत हुआ करो, ध्यान से समझो। पहले सवाल पर चल रहा हूं, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। और हां, एक और चीज बेटा, आज हमें पता है कि सैटरडे है, शनिवार है और कल है संडे। कल रविवार छुट्टी का दिन है, तो आपकी कोई क्लास नहीं है। लेकिन प्यारे साथी, आपसे अनुरोध करता हूं कि पिछली सभी क्लासों का रिवीजन आप लोग कल कर लेना। एक बार थम्स अप करके बताओ कि हां भैया कल संडे है, तो हम हर एक क्लास का रिवीजन कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझो, सवाल ने क्या कहा पहले बेसिक से बताता हूं। कह रहा है कि एक आदमी पूर्व दिशा में 6 मीटर चलता है। मानकर चलो इस व्यक्ति ने यहां से चलना शुरू किया और पूर्व दिशा यह होती है 6 मीटर चला। आगे कहता है कि फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर चलता है। तो दायां कहां है? नीचे की ओर है। कितना चला? 9 मीटर। आगे कह रहा है कि अंत में फिर से पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है। तो पूर्व दोबारा से इधर होगा और कितना चलता है? 6 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। मेरे प्यारे दोस्त, जब मुझे तिरछी दूरी निकालनी होगी तो वो प्रत्येक चीज हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकलेगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैं इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी को काउंट करना चाहता हूं, तो आप लोग क्या कहोगे मेरे प्यारे साथी? आप लोग कहोगे भैया अगर ये भुजा 9 है तो इसके सामने वाली ये भुजा भी 9 ही होगी। अगर ये भुजा 6 है तो इसके सामने ये भुजा भी 6 ही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे पता है कि यहां पर ये बड़ा ट्रायंगल बन चुका है, एक बड़े ट्रायंगल का निर्माण हो चुका है। कैसे बोलूंगा? मैं आपसे कहूंगा कि ए बी सी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लंब, आधार और कर्ण, ये 3 चीजें होती हैं। जिसमें मेरे पास लंब कितना है? ये 9। आधार कितना है मेरे प्यारे गुड्डा? ये वैल्यू 6 है और ये वैल्यू भी 6 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 6 और 6 टोटल 12 हो गई? भाई मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये 6 और ये 6, तो टोटल ओवरऑल कितनी हो गई? 12 हो गई।
आप सभी प्यारे साथी जानते हैं जब ये भुजा 9 है, ये भुजा 12 है, तो ये भुजा 15 होगी। और वैल्यू निकाली कैसे जाती है सर? अंडर रूट में इस 9 का प्लस प्लस किसका? जो आधार है, 6 और 6 12 है, इनका वर्ग कर देना है। 9 का वर्ग आप करेंगे 81 होगा, 12 का वर्ग 144 होगा, दोनों का योगफल 225 हो जाएगा, जो 15 का वर्ग बनेगा। 15 हमारी दूरी आएगी। अब आप लोग कहेंगे दिशा क्या निकल कर आई? दिशा क्या निकल कर आई? तो मुझे ये बताओ, प्रारंभिक बिंदु यही तो था। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, इसका अर्थ होता है कि जो शुरुआती बिंदु है उस पर बैठकर ये चेक करो कि अब वो कौन सी दिशा में है। तो अब वो बंदा यहीं पे ही तो है, तो मैं यहां से ऐसे चेक करूंगा ये डायरेक्शन कौन सा है। तो मेरे प्यारे वीर, मैं जानता हूं कि ये पूर्व डायरेक्शन है, और ये कौन सा है भैया? ये दक्षिण है। तो पूर्व और दक्षिण के बीच में क्या हो गए? दक्षिण पूर्व हो गए, और 15 मीटर दक्षिण पूर्व हमारे सवाल का आंसर है। 15 मीटर दक्षिण पूर्व हमारे सवाल का आंसर है। मैं उम्मीद कर सकूं कि तुम्हें यह बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, किसी को कोई दिक्कत ना होगी। सही है। अब तुम लोग कहोगे भैया इसकी ट्रिक और बताओ, डायग्राम बनाना ही ना पड़े, ऐसा माहौल बना दो। तो माहौल की क्या, जब चाहे जब बना दे, माहौल बहुत छोटी चीज है। आओ एक बार तुम्हें बहुत तगड़ी चीज बताता हूं, कभी तुम्हें डायग्राम ना बनाना पड़े। कुछ लोगों को लगता है भैया जिनमें पाइथागोरस लगेगी उनमें तो डायग्राम का मतलब नहीं बनता। भाई हर चीज में हर चीज बने। ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें यह बताई, सबसे पहले उत्तर लिख ले करो, फिर पूर्व लिख लिया करो, फिर दक्षिण, और फिर क्या भैया? पश्चिम। सही है। ये उत्तर को हम नॉर्थ कह करें, पूर्व को ईस्ट कह करें, दक्षिण को साउथ और पश्चिम को वेस्ट। ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जाने करें। सवाल ने सबसे पहले बोली है कि पूर्व दिशा में 6 मीटर चलता है। कुछ मत करो, बस पूर्व पे 6 लिख दो। इतना काम कर सकूं या ना, कोई दिक्कत थोड़ी ही है। ऐसे बोली उसने कि पूर्व में 6 चलता है। आगे क्वेश्चन ने कही है कि फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर। अब इसका दायां क्या होता है? मेरा दायां तो ये हो गए, अब मेरा दायां ये, तो इसका भी यही है, दाएं मुड़ के 9 मीटर चला दो। आगे कह रहा है कि अंत में फिर पूर्व की ओर मुड़ के 6 मीटर, तो पूर्व की वैल्यू 6 रख दो। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। अब हमने एक चीज समझी कि पूर्व का जो अपोजिट है वो हो रहा है पश्चिम, और उत्तर का अपोजिट क्या हो रहा है? दक्षिण। ये तो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में ही बताई। पूर्व का अपोजिट पश्चिम, उत्तर का अपोजिट दक्षिण। अब मजे की बात यह है कि हमें पता है कि जब अपोजिट वैल्यू बराबर बराबर हो रहे तो वो कट जाए करें, बराबर ना होगा तो घट जामे। लेकिन यहां ध्यान से देखियो, जो पूर्व का अपोजिट है पश्चिम, उसके पास कुछ भी ना है, और जो दक्षिण का अपोजिट है उत्तर, उसके पास भी कुछ भी ना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनियो, आपके पास जो ओवरऑल सिस्टम बन के आया है वो ये आया कि 6 और 6 12 है। 12 वैल्यू तो निकल के आई है पूर्व की भैया जी। भाई 6 और 6 12 है तो पूर्व की आई है, और 9 कौन की आई है? 9 वैल्यू निकल के आई है दक्षिण की। अब तुम्हारे मन में अगर यूं चल रही हो कि 12 में से 9 घटा देंगे, तो बहुत गलत सोच रहे हो तुम, क्योंकि पूर्व के साथ पश्चिम ही घटाए करें और पश्चिम ही काटे करें, क्योंकि पूर्व का अपोजिट पश्चिम हुए करें। दक्षिण के साथ उत्तर है काटे करें और उत्तर है घटा में, क्योंकि दक्षिण का अपोजिट उत्तर होता है। अब यार ये कैसे घटा सकूं मैं? ये तो दक्षिण और ये पूर्व, ये अपोजिट डायरेक्शन है ही ना। अपोजिट डायरेक्शन होते तो मैं खूब घटा देता शौक से, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। लेकिन अब ना घटा सकूं, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन ना है। तो जब कभी तुम्हारी ऐसी स्थिति बने कि लास्ट में तुम्हारे ऐसे हाथ बंध जाएं कि मैं घटा ही ना सकूं क्योंकि मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन ना है, तो पाइथागोरस जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, पाइथागोरस जिंदाबाद। आ रही है बात समझ में? तो मेरे प्यारे वीर क्या करना है, ध्यान से देखो, अंडर रूट पे जाओ, 12 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना है? 144। 9 का वर्ग कितना है? 81।
वही वैल्यू है, अंडर रूट में 225 हो गई, तो ये कितने का वर्ग है? 15 का। अब आप लोग कहोगे, आप ना यूं तो बता दो, यूं तो बता दो कि हमारी दिशा कौन सी आ रही है। तो दिशा भैया, दिशा का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो दोनों लास्ट में बची इन दोनों ने मिला दो। तो ये बताओ, ये दक्षिण और पूर्व मिलकर क्या बन गई? दक्षिण पूर्व बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि 225 15 तो आई गई दूरी निकल के, और दक्षिण पूर्व इन दोनों ने मिलकर बन गई। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी साथी है कोई दिक्कत है? बहुत बेसिक से पहला सवाल हमने किया, और मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम इस वजह से भी दिया कि तुम बहुत आराम से कर सको। सही है, यहां तक गुड्डा कोई दिक्कत ना है? चलो एक बार थम्स अप करके बताओ, इन सवालों में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? एक बार प्यारा सा थम्स अप करके बताएंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे किसी भी प्यारे साथी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, अगले प्रश्न पर बढ़ जाओ। अब ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। पाइथागोरस है क्या? ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से बोला कैसे इस क्वेश्चन का आंसर करें। डायरेक्ट करने की कोशिश करना, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत है नहीं, पता चलेगी कि पाइथागोरस लग रही है या नहीं लग रही है। ध्यान से सुनो, सबसे पहला उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, और फिर पश्चिम। सवाल ने कही है रवि पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। बहुत बढ़िया, पूर्व में 20 लिख दो, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? पूर्व में 20 लिख दो, क्योंकि पूर्व 20 बोला है। आगे कह रहा है कि उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर, तो इस 20 का दायां इधर होगा और 15 किलोमीटर ये हो गया। कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर, अब इसका बायां इधर है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 20 किलोमीटर। कह रहा है फिर से पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर, अब इसका बायां इधर है और ये वैल्यू हो गई जी 30 किलोमीटर। अंत में बाईं ओर मुड़कर 40, अब इसका बायां कुछ भी ना हो। मैंने तुम्हें उस दिन ये ना बताई, जब बायां कुछ ना हो कर तो दोबारा से शुरू हो जाए करें, तो कौन आ जाएगा? 40 पश्चिम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से हम आंसर कर सके। हम जाने कि पूर्व का अपोजिट होकर है पश्चिम और उत्तर का होकर है दक्षिण। भाई ये बात तो कोई दिक्कत है ही ना। अब यूं बताओ कि तुम्हारे पास पूर्व की वैल्यू है 20 और 20 40, और पश्चिम की वैल्यू भी 40 है, तो क्या मैं 40 से 40 से काट दूं? हां जी, क्यों ना कटेगी, खूब कटेगी। अब ये 30 है और ये 15 है, तो भैया बराबर है ना? बराबर होती तो मैं घटा देता, बराबर नहीं है तो फिर एक काम करो, मतलब बराबर होती तो मैं काट देता। भाई 30-30 होती दोनों तो मैं काट देता, 15-15 होती काट देता, पर ये एक कम है एक ज्यादा है तो घटा दो। 30 में से 15 गए तो 15। भैया डायरेक्शन कौन सा आएगा? डायरेक्शन तो बता दो। तो डायरेक्शन आएगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है। प्रारंभिक बिंदु से जब अंतिम बिंदु की दिशा पूछे तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है वही डायरेक्शन होता है। ज्यादा कौन की है भैया जी? उत्तर की है, तो 15 उत्तर आंसर आएगा। 15 उत्तर का मतलब पहले ऑप्शन पे ही बैठा है। धड़ाक देसी टिक लगा दो, दुनिया की कोई ताकत नंबर काट जाएगी भला। समझ में आ रही है? भैया डायग्राम से भी बता दो एक बार। बिल्कुल बताऊंगा, परेशान मत हो। मैं तुम्हें हर मेथड बता के चलूंगा, जो तुम्हारी समझ में आए वो सबसे बेस्ट है। बेटा हथियार वो बढ़िया जो वक्त पे काम आ जाए, ऐसे ही तरीका वो बढ़िया जो पेपर में यूज हो जाए। सवाल समझो एक बार। कह रहा है कि पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर, तो यहां से पूर्व कहां है? इधर। कितना? 20 किलोमीटर। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 15, तो दाईं ओर कहां है? नीचे की ओर। कितना? 15। बहुत सुंदर भाई साहब। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20। बाईं ओर का मतलब? बाईं ओर का मतलब इधर। कितना चलता है? 20 चलता है।
बेटा यूं मत सोचियो कि जी तुमने तो दाईं ओर मोड़ दिया, ये दक्षिण की ओर था, दक्षिण की ओर। जब कोई आदमी ऐसे दक्षिण की ओर होता है तो हमारा दायां उसका बायां होता है और हमारा बायां उसका दायां होता है। ये बात याद है ना तुम्हें, क्योंकि वो दक्षिण की ओर का मतलब हमारे सामने की ओर देख रहा है। अब ऐसे सोचो, मैं देख रहा हूं तुम्हारे सामने, मेरा इधर वाला राइट है, तुम्हारा नहीं होगा। मतलब तुम अपने सामने किसी आदमी खड़े करके ये पूछियो भाई तेरा राइट कौन सा है, उधर साइड को वो तुम्हारा लेफ्ट होगा। ये तो हर आदमी जाने। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने मुंह को, भाई ये राइट और लेफ्ट तो देखने पे ही तो आधारित होंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इसने जो बाईं ओर बोली है वो मेरा दायां ही इसका बायां होगा, क्योंकि ये 15 दक्षिण की ओर चल के आया है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर। अब ये बताओ, पुनः बाईं ओर का मतलब ऊपर ये 15 हो गई, यहां तक भाई ये 15 तो ये 15 और हो गई, तो ये ओवरऑल 30 दूरी हो गई। आगे कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 40, तो यहां से बाईं ओर 40 का मतलब अगर ये भुजा 20 है और ये भुजा 20 है तो ये दोनों भुजा जब कवर हो जाएंगी तो ये 40 हो जाएगी दूरी। अरे हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, सही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में, तो इसने यहां से चलना शुरू किया था। तो आप मुझे यह बताओ, जब यहां से ये दिशा जो देखूंगा ये ऊपर उत्तर ही तो है, और दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? जब यहां से यहां तक की दूरी 30 है, यहां से यहां तक 15 है, तो ये शेष कितनी बच गई? 15 ही तो बच गई। और जब ये 15 है तो ये भी 15 है। आंसर पहला ऑप्शन है। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? जैसे चाहो ऐसे कर लो। समझ में आ रही है? परेशान मत हुआ करो तुम। अभी बहुत समय, वास्तविकता बता रहा हूं, जब अगस्त में तुम्हारे एसएससी जीडी के फॉर्म आएंगे, सच्चाई बता रहा हूं मैं तुम्हें, जब अगस्त में तुम्हारे एसएससी जीडी के फॉर्म आएंगे और बहुत सारे लोग, जब दुनिया बहुत सारे लोग तैयारी करने के लिए मैदान में उतरेंगे ना, जब तक तो मैं तुम लोगों पे मॉक टेस्ट लगवाने शुरू कर दूंगा। जब लोग ये जानने की कोशिश करेंगे ना कि रीजनिंग क्या है, जब तक तुम 20 में से 20 और 20 में से 19 नंबर के हकदार होंगे रीजनिंग में। बस तुम अपने अंदर के उस चीजें मत जगा दियो जो तुम्हारे मने रोक के यूं कहवे कल ते पढ़ लूंगा, आज बाबू ते बात कर लो। ये बात ध्यान रखियो, मेरी बात अच्छी तरीके से समझ लो। ये तुम्हें यूं लग रही होगी भैया ने इसके कह दे, ये आम है मन में ऐसे विचार। आज ना कल से ये कल नाम को जो मन में एक शब्द आवे ना, ये सच में जिंदगी में कामयाब ना होने दे। जब मेहनत करनी है तो करनी है, और हमें यह पता है कि सिलेक्शन हमें चाहिए तो मेहनत भी हमें ही करनी पड़ेगी। और अगर सिलेक्शन की बात हम करें तो सिलेक्शन वो शब्द है जो वास्तव में त्याग मांगती है, मेहनत मांगती है। और एक चीज तो मैं बता रहा हूं आज मैं, जितनी भी हमारी ऐसी चीज हो में ना जिनमें हमें मजा आवे, उन सब चीजन की कुर्बानी मांगे कौन? सफलता। और तुम्हें यूं लग रही हो पड़ोसी पढ़ लेगा तो भैया सिलेक्शन भी पड़ोसी को ही होएगा। ये बात भी ध्यान रखनी है। बहुत जल्दी समझ जाओ इस बात है, जितनी जल्दी समझ सकते हो। मम्मी पापा के सपने पूरे करने इसी भर्ती में। कहते हैं ना कि जैसे हम मां से हर भर्ती में वादा करते हैं, कर लूंगा। क्या कहते हैं कि जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, हम उसे हक से आधा दे रहे हैं। और जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की ओर सरक रहा है, हम उसे अगले साल का वादा दे रहे हैं। अरे तुम्हारे कैलेंडर पर अभी वर्षों बाकी होंगे, पर मां के दिन महीने साल कहीं खो गए हैं। मेरे शेर, कभी महसूस करके देखना, तुम्हें सोना सोना कह के उसके बाल चांदी हो गए हैं। माता के, इस बार पिता के, भाई के, बहन के, सबके सपने तुम्हें पूरे करने और उस हर व्यक्ति को जवाब देना है जो ये कहता था तू नहीं कर सकता। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास के अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा एक बार समझ लेते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से और फिर बेसिक मेथड, दोनों से बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट ट्रिक को समझ रहे हैं कि मैं एक बार डायग्राम भी, दोनों समझना चाहते हैं बच्चे, दोनों बताऊंगा। सबसे पहले उत्तर, मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले उत्तर, फिर पूर्व,
फिर दक्षिण आएगा, फिर पश्चिम आएगा। सवाल में कह रहा है नीतीश उत्तर दिशा में 20 चलता है, तो उत्तर की वैल्यू 20 हो गई। कह रहा है उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, इसका दायां इधर होगा, कितना 10 चलता है, दायां इधर है 10 चला दिया। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 चलता है, अब इसका दायां इधर है तो ये 10 चला दिया। अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 10, फिर से इधर दाईं ओर, ये 10 हो गया। पूर्व का अपोजिट पश्चिम, उत्तर का दक्षिण, पूर्व के पास 10, पश्चिम के पास 10, 10 से 10 खत्म, 20 में से 10 गए तो 10 बचे, ज्यादा उत्तर की वैल्यू है तो 10 उत्तर आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इतनी जल्दी आंसर कर सकता हूं, इतनी जल्दी मैं क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता अगर मैंने तैयारी वास्तव में मेहनत से की है तो। मेरे प्यारे दोस्त, इसे डायग्राम से कैसे करते थे? इसे डायग्राम से कैसे करते? उत्तर दिशा में 20 बोला है, उत्तर दिशा में कितना बोला है 20, यहां से चलाओ, उत्तर ऊपर है और ये 20 चला गया। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है 10, इसका दायां इधर हो गया 10, फिर दाईं ओर मुड़ता है दोबारा से 10, इसका दायां इधर, ये आधा, ये 20 है तो 10 आधे पे ही रोकना पड़ेगा भाई, ये 20 तो था तो 10 आधे पर रोकना पड़ेगा। अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 10, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो यहां पर आ जाएगा इसके बराबर ये 10। कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में, यहां से ये ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तरी तो है, और जब ये भुजा 20 है ये 10 है तो ये शेष कितनी बची, 10 बची, 10 ही उत्तर हमारा आंसर है। दोस्त कोई दिक्कत है आपको, कोई समस्या है आपको तो बता देना कि भैया यहां से समझ में नहीं आ रही, कोई भी दिक्कत कहीं भी हो बताते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल बताओ इसका आंसर। अब तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से खुद आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बताया, उत्तर लिखेंगे, फिर पूर्व लिखेंगे, सीक्वेंस यही रहना चाहिए। ऐसा ना है कि तुम सीक्वेंस से बिगाड़ दो कि जी भैया ना आगे पीछे कर लूं तो कोई दिक्कत तो ना है, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत मारेगा एग्जामिनर अगर ऐसा कर दी तो। ध्यान रखियो, यो ना है कि पहले दक्षिण लिख लूं, फिर पूर्व लिख लूं, फिर उत्तर, फिर अरे भैया यही सीक्वेंस रखो, ये कुछ ना है, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, खत्म। मैंने तुम्हें याद करने की तरीका बता रखा है, पूर्व ये हो एक रहे, पश्चिम ये हो एक रहे, उत्तर ऊपर दक्षिण नीचे, तो तुम्हें उत्तर से ऊपर वाले शुरू करनी है, ऊपर वाले से शुरू करनी है। सबसे पहले उत्तर, फिर क्लॉकवाइज घुमाते जाओ, जाको नंबर है वह लिखते जाओ। उत्तर से कौन है पूर्व, पूर्व, ये कौन है दक्षिण, दक्षिण, ये कौन है पश्चिम, पश्चिम, खत्म। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्यों भैया इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अब देखो, पूर्व दिशा में चलता है 50, तो पूर्व की वैल्यू हमने 50 लिख दी। कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ के 40, तो इसका बायां इधर 40, कोई दिक्कत ना है जी। फिर दाईं ओर मुड़ के 20, अब इसका दायां इधर कितना 20, फिर दाईं ओर मुड़ के 40, इसका दायां इधर 40, बहुत बढ़िया। फिर दाईं ओर मुड़कर 10, इसका दायां इधर ये 10। अब आओ एक बार सवाल पे, बहुत मजा आएगा उत्तर से दक्षिण काटने में। देखो ध्यान से, पूर्व का अपोजिट कौन हो रहे, जल्दी बताओ, पश्चिम, उत्तर का दक्षिण। पूर्व के पास वैल्यू 50 और 20 70, पश्चिम के पास 10, उत्तर की 40 है, दक्षिण की 40 है, काट दो, क्या ऐसा करके समझ में आ रही है? कहने का मतलब यह है कि 40 उत्तर से 40 दक्षिण, खत्म। बात आ रही है ना समझ में? मेरे प्यारे दोस्त, ये 50 और 20 70 में से 10 घटा दो, 8 वैल्यू ज्यादा किसकी है? क्योंकि डायरेक्शन तो वही होगा। इसने कही पूर्व की ज्यादा है, 60 पूर्व। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? 60 पूर्व। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इस पर टिक लगाओ और पूरे नंबर पाओ। अब तुम कहोगे भैया डायग्राम और बताओ, तो डायग्राम भी बताऊंगा भाई, परेशान क्यों होना है। आओ एक बार डायग्राम कैसे, दोनों मेथड बता रहा हूं। कुछ लोग कमेंट हालांकि यूं भी कर रहे हैं, भैया ट्रिक ही बताओ, ट्रिक ही बेस्ट है, ट्रिक ही बेस्ट है। बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी बेसिक आना चाहिए, समझ रहे हैं ना, बेसिक आना चाहिए। अब सवाल ने क्या कही, पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर, यहां से अगर मैंने पूर्व की इधर कर दी तो ये 50 हो गई। बहुत बढ़िया तरीका से देखते चलिए,
उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 40, तो बाईं ओर मतलब ऊपर कितना 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर, बहुत ही शानदार। आगे क्वेश्चन कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 20, दाईं ओर का मतलब इधर लेके आओ और ये वैल्यू हो गई जी 20। फिर दाईं ओर मुड़कर 40, तो दोबारा से दाईं ओर इधर आएगा और 40 पे यहां इसके बराबर में आकर रुकेगा, क्योंकि हमें पता है, बचपन से ही पता है कि वर्ग और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती है। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, तो दाईं ओर मुड़कर 10, दाईं का मतलब इधर आएगा। जब ये भुजा 20 है तो दाएं का मतलब 10 पे ये आधी रहेगी। दूरी और दिशा पूछ रहा है, यहां से ये इधर, अब देखो यहां से चला था, अब यहां पर मौजूद है, तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व है। इधर को पूर्व होकर है, सीधे हाथ पे पूर्व होकर है, सामने पश्चिम होकर है, उत्तर ऊपर होकर है, दक्षिण नीचे होकर है। ये तो बात रटी पड़ी है भैया हमें। दूरी कितनी है जी, जब ये भुजा यहां से यहां तक 50, तो ये यहां से यहां तक 50 है और ये टोटल 20 ही, जिसमें से 10 मैंने ये निकाल दी, तो ये जो शेष बची ये 10 ही तो बची। 50 में 10 जोड़े तो सब पतो 60 है जाए करे और पूर्वांसर है। खत्म कहानी। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार, सभी मेरे प्यारे वीर बता दो क्या आपको प्रॉपर ये चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना। पाइथागोरस लगेगी, नॉर्मल कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा वो हमें समझना है। जल्दी से बताओ। सवाल ने यहां पर पहले डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करूंगा, पहले उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम। कोई दिक्कत ही ना हो, यहां तक रट गई होंगी अब ये बात तुम्हें। सही है ना बेटा, तुम अपने अंदर की शक्ति पहचान लो। ये तो 4 से 4 ही तो नंबर है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। इन्हें रटना कौन सी बड़ी बात है, जबकि डेली देख रहे हैं तुम। वो शेर हो जो नजर पड़ते ही 10 नंबर ने रट दो 1 सेकंड में। आओ क्वेश्चन पे। सवाल यहां पे क्या कह रहा है, पूर्व दिशा में 40। यो कह जी कौन से 10 नंबर की कह रहे हो बेटा, 10 नंबर काय में हो मैं याद कर लो। पूर्व दिशा में 40, बाईं ओर मुड़ के 20। अब इसका बायां इधर हो गया, बायां इधर हो गया, तो ये वैल्यू 20 हो गई जी। कह रहा है फिर अंत में बाईं ओर मुड़कर 20। अब इसका बायां कुछ नहीं है, तो यहां पे आ जाओ, ये 20 हो गया। सवाल खत्म। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दक्षिण के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूर्व का अपोजिट क्या है, पश्चिम। उत्तर का क्या है, दक्षिण। अब देखिए, जब मैं यहां पर वैल्यू लेके आता हूं तो ओवरऑल ये डिस्कशन कहां पहुंचता है भाई, 40 में से 20 घटेंगे, क्योंकि पूर्व का पश्चिम है। तो सीधी सी बात है, जब वैल्यू बराबर होए करे अपोजिट की तो कटे करे, और बराबर ना होए करे तो घटे करे। 40 में से 20 चले गए तो मेरे प्यारे साथी 40 में से 20 गए तो 20 बच गए। ज्यादा कौन के, पूर्व के, तो ये वैल्यू पूर्व की बन गई। तुम कहोगे और 20 उत्तर के, क्योंकि दक्षिण के पास तो कुछ है ही ना, जो कुछ है उत्तर के पास है, तो 20 है। 20 से 20 से काट दूं, बताओ 20 से 20 से काट दूं। 20 से 20 से मत काट दियो, नंबर काट देगा एग्जामिनर, नेगेटिव मार्किंग और ले जाएगा। 20 से 20 मत काट दियो, क्योंकि हमें पता होनी चाहिए पूर्व के संग तो पश्चिम का टेक रहा है और उत्तर के संग दक्षिण का टेक रहा है, और ये दोनों उत्तर पूर्व अपोजिट ना है। और जब अपोजिट ना हो करे, पाइथागोरस जिंदाबाद, पाइथागोरस जिंदाबाद, ये कॉन्सेप्ट है। कोई दिक्कत आ रही है जब इतनी तगड़ी ट्रिक सामने से आ रही है? अब देखो, तो हमने क्या कर दिया कि यहां पे मेरे प्यारे गुड्डा 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। मैं तुम्हारी जानकारी को एक और बात बता दूं डायरेक्ट, वैसे तुम्हें पता हुआ है कि जब 2 नंबर हैं और दोनों उनके स्क्वायर हैं, दोनों अंडर रूट में पड़े, तो वह में 20 अंडर रूट 2 हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। लेकिन यूं है कि भैया ना जी, हमें तो करके ही दिखा दो, तो बिल्कुल न्यू मानो सफेद राशन कार्ड लेके बैठे। तो यहां देखो ध्यान से, ये 20 का वर्ग कितना है, 20 का वर्ग 400 और 20 का वर्ग 400। 400 और 400 अंडर रूट में 800,
और गुड्डा 800। अब अंडर रूट 800 ऑप्शन में है तो बहुत बढ़िया बात है, ना है तो इस 800 ऐसा करके दो भागों में तोड़ो जिसमें एक संख्या किसी का स्क्वायर बन जाए। क्या मैं इसे 2 गुणा 400 लिख सकता हूं? सब जाने 400 दुनिया 800 हो रहा तो 400 किसका वर्ग के 20 का, वो बाहर आ गया, अंडर रूट 2 अंदर रह गया तो 20 अंडर रूट 2। डायरेक्शन कौन सा आएगा? इन दोनों ने मिला दो तो उत्तर पूर्व बन जाएगा। 20 अंडर रूट 2 उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए पे लिख रहा है, ये करेक्ट आंसर है डायरेक्ट मेथड से। थम्स अप करके बताओ एक बार, चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सभी प्यारे दोस्त एक बार बता दो, क्या सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझो भैया जी, डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे एक बार समझने की कोशिश करना। कह रहा है पूर्व दिशा में 40, तो यहां से ये पूर्व इधर हो गया, कितना चल गया? 40 चल गया। फिर बाईं ओर मुड़कर 20, तो बाएं का मतलब ऊपर की ओर कितना हो गया जी? 20 हो गया। फिर अंत में बाईं ओर मुड़कर 20, तो अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 में यहां आधे पर रोक दियो, यो ना कि हवाबाजी करो कि जी मैं यहां तक लेकर जाऊंगा, ऐसा थोड़ा ही है, क्योंकि वर्ग और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर हो रहे। जब ये भुजा 40 है तो मैं ऐसे यहां तक ले जाऊंगा तो ये 40 ना हो जाएगी ऊपर की? भैया 20 40 का आधा हो रहे तो दूरी भी तो आधी तय करनी पड़ेगी। अब सुनो, तो कहने का मतलब यह है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकाल दो। ये भुजा 20 है तो एक बार लाला बताइयो ये कौन सी है? ये भी तो 20 ही होगी। बताओ आ रही है बात समझ में? जितने मेरे प्यारे साथी हैं बताओ समझ में आ रही है कि नहीं? ए भाई लाला आ रही है बात? लाला शब्द क्यों बोल रहा हूं मैं तुम्हें बताऊं। मैं एक्चुअल में प्लान बना रहे हैं थोड़ा सा कि 25 तारीख को, 25 कौन सा महीना चल रहा है भाई? अभी मई चल रहा है ना। 25 मई का एक प्लान बना रहे हैं मेरे प्यारे साथी, लालन के क्षेत्र में जाने का। क्षेत्र का मतलब इगलास जाने का। इगलास साइड से कितने लोग हैं एक बार थम्स अप करो। जितने भी प्यारे साथी इगलास से हैं एक बार थम्स अप करो। प्रोग्राम बता रहा हूं कि 25 मई को आप लोगों से मिलने आ रहा हूं इगलास में। मेरे प्यारे साथी कहां आ रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठेगा। ये जवाब मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा कि कहां आ रहा हूं। वो स्थान अभी सुनिश्चित नहीं किया है, हालांकि एक दो लोगों से बात हुई है कि कौन सा स्थान ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे प्यारे दोस्त अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारे यहां भी आओ। भाई एक साथ तो नहीं आ सकते ना मेरे प्यारे दोस्त। कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे समय निकाल के आप लोगों से मिलने जाऊं। जो बहुत दूर है उनसे तो थोड़ा मुलाकात नहीं हो पाएगी, पर दिल का रिश्ता पूरा है। 25 मई को मेरे प्यारे दोस्त दिन शनिवार, इगलास से जितने भी प्यारे साथी हैं एक बार थम्स अप आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के, बहुत शानदार। 25 मई को प्यारे दोस्त आप सबके बीच में जाके जो आपके सुझाव होंगे उन सभी का स्वागत होगा। वो सुझाव आप मुझे बता सकते हैं। कहां आएंगे वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि 25 मई क्लास में आपके बीच कहां पर रहूंगा। सही है, चलो ये क्लास है क्या इंग्लास है? इगलास है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास के अगले सवाल पर ध्यान से समझना। हमारा यही क्वेश्चन है, जब ये दूरी यहां से यहां तक 40 है, ये 20 है, तो ये 20 के दो हिस्से हो गए भाई। 20 तो ये यहां से लेकर यहां तक हो गई और 20 ये हो गई। तो मेरे प्यारे साथी ये 20 है, ये 20 है, ये भुजा निकालनी है तो 20 की स्क्वायर प्लस 20 की स्क्वायर। भैया जब सीधी सी बात है हमारे पास आधार और लंब है, कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस पर में यही तो कह रहा है, अंडर रूट में दोनों को वर्ग कर दो। अंडर रूट में दोनों का वर्ग कर दो तो 20 का वर्ग कितना? 400। 20 का वर्ग 400 और 20 का वर्ग 400। 400 और 400 800। और भैया अंडर रूट 800 का मतलब क्या है? अंडर रूट 800 का मतलब है 2 गुणा 400। 420 का वर्ग है, अंडर रूट 2 भीतर ही रह जाए क्योंकि वो किसी का वर्ग ना है। डायरेक्शन सीधी सी बात है, यहां से दिशा कौन सी? उत्तर पूर्व भी तो है। अरे ऊपर उत्तर होता है, इधर पूर्व होता है, बीच में उत्तर पूर्व। पहला ऑप्शन करेक्ट है। कोई दिक्कत यहां तक दोस्त? यहां तक कोई दिक्कत साथी? किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी दोस्त को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं और समझते हैं इसका आंसर क्या। ये क्वेश्चन हमने आज की क्लास में कर लिया है शायद। पूर्व दिशा में 6, फिर दक्षिण में 9, फिर पूर्व में 6। ये आज की क्लास का शायद पहला ही क्वेश्चन था। ये बस नाम चेंज है इस क्वेश्चन में। व्यक्ति पूर्व दिशा में 6, दाएं मुड़कर 9, फिर पूर्व में 6। ये क्वेश्चन डिक्टो यही क्वेश्चन है, आज ही किया है, आज ही किया है, दोबारा नहीं करेंगे। आप लोगों को लगता है कि एक बार दोबारा डायरेक्ट ट्रिक से कर लूं तो यहां पर उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और यहां पर दोस्त पश्चिम है। आलोक नाम का कोई व्यक्ति है, 6 किलोमीटर जाता है जी पूर्व में, उसके बाद दक्षिण में जाता है जी 9 और फिर पूर्व में जाता है जी 6। पूर्व का अपोजिट पश्चिम, उत्तर का दक्षिण। पश्चिम के पास कुछ नहीं, उत्तर के पास कुछ नहीं, तो 6 और 6 12 है। तो 12 वैल्यू किसकी आ गई? पूर्व की। और मेरे प्यारे दोस्त 9 वैल्यू आ गई दक्षिण की। तो पाइथागोरस ही लगेगी, सीधी सी बात है। अंडर रूट करके कैसे? 9 का वर्ग प्लस 12 का। यहां के बाद के सॉल्यूशन है तुम खुद भी कर सको, पर ना तुम तो हर काम मुंह पे ही करवाओगे, मुंह पे ही करवाओगे हर काम है। 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144, ठीक है। 225 अंडर रूट 225 15। मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को पता है कि दक्षिण और पूर्व से मिलकर दक्षिण पूर्व बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आज की क्लास का अगला सवाल, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार समझने की कोशिश करना क्या आंसर होगा। सभी प्यारे साथी समझेंगे एक बार क्या आंसर हो सकता है इस वाले क्वेश्चन का। बहुत प्यार से तसल्ली से आंसर करिएगा। आओ एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ ले चलें तुमको तारों की छाओं में। कैसे बोलते हैं, गाने वाने तो याद ही नहीं है, खैर चलो यहां पे आ जाओ। सवाल कह रहा है कि एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर, डायरेक्ट कर रहा हूं एक बार, उत्तर, उसके बाद पूर्व, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पश्चिम। सवाल में सबसे पहले कह रहा है निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर, तो ये 30 वैल्यू हो गई उत्तर की। मेरे प्यारे साथी यहां कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 30, यहां का दायां यहां होगा और ये वैल्यू हो जाएगी 30। फिर हर बार अपने बाईं ओर घूम कर लो, एक बार में ही फंद काट दियो। यो कहने की जरूरत ना कि फलाना मुड़ता है, ढिकाना मुड़ता है, एक बार में ही फंद काट दियो। यो कह जी हर बार अपने बाईं ओर, एक बार कलेश खत्म। अब हर बार जब तक ये घुमावे अपने आप ही बाईं ओर बाईं ओर बाईं ओर मानते चले जाइए। यो ना के इंतजार करो, बोल तो रहा नहीं है, मैं कैसे घुमा दूं। बोला नहीं है उसने, हर बार बाईं ओर घूमता है, हर बार एवरी टाइम बाईं ओर। तो हर बार बाईं ओर घूमकर पहले 20, फिर 30, फिर 20। अरे समझ में आ रही है क्या ना? कुछ लिख दे करो या कमेंट में, आ रही है बात समझ में? तो हर बार अपने बाईं ओर घूमकर पहले 20, तो बाईं ओर। अब एक बात बताओ, सबसे पहले उत्तर में 30, फिर दाईं ओर 30, फिर बाईं ओर 20, तो इसका बायां इधर ये 20 हो गया। फिर इसका बायां इधर कुछ नहीं है तो ये 30 हो गया, फिर उसका बायां इधर 20 हो गया। ये कॉन्सेप्ट हमसे बोला था। 3 बार लगातार बाईं ओर घूमना था, एक बार बोलते ही उसने सब खत्म कर दिया। पहले 20, फिर 30, फिर 20। पूर्व का अपोजिट क्या होता है जी? पश्चिम होता है। उत्तर का क्या होता है जी? दक्षिण होता है। पूर्व के पास 30 है, पश्चिम के पास 30 है। बोलो सारा रा रा रा। यहां पर ध्यान से देखो भाई, 30 पूर्व से 30 पश्चिम शहीद होगा कि नहीं, कटेगा कि नहीं कटेगा? यहां पर मैंने आप लोगों से बोला कि ये 30 और 20 50 है। 50 में से 20 घटा दो तो 30 आ गए। ज्यादा वैल्यू उत्तर की है तो 30 उत्तर जिंदाबाद है। यही और दूरी ही पूछिए, दिशा पूछी ना है। पूछ भी लेते तो क्या दिक्कत ही, हम डरे? हम आर यहां पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। नेक्स्ट क्या, इससे पहले एक बार डायग्राम से और बता देता हूं मेरे प्यारे वीर, एक बार इसे डायग्राम से और बता देता हूं कैसे। आओ ध्यान से समझते हैं। एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर बोला है, 30 किलोमीटर उत्तर बोला है। एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर कहां है? ऊपर, ये उत्तर है 30। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 30, दाईं ओर में इधर आएगा कितना? 30। फिर हर बार अपने बाईं ओर पहले 20,
तो बाईं ओर में 20 ये हो गया, थोड़ा इधर बना लेता हूं और भी बढ़िया करके सुथरा सा। 30, दाईं ओर कितना 30, फिर बाईं ओर 20, बाईं ओर ये 20 हो गया, फिर बाईं ओर 30, तो इसका दाएं इधर 30 हो गया, और फिर बाईं ओर 20, ये 20 है भाई, फिर लास्ट में 20 किलोमीटर है, हर बार बाईं ओर है, तो बाईं ओर में 20 कहां आएगा, इसके यहां पे आके तो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये 20 है तो ये भी तो 20 होगी, जब ये 20 है तो ये भी 20 होगी। अब मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक दूरी कितनी है, 30, वही तो मैंने आंसर लगाया। कोई दिक्कत किसी साथी को? कोई दिक्कत है किसी साथी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ प्यारे बच्चे, सवाल का आंसर बताओ क्या होगा, सवाल का आंसर बता दो क्या हो सकता है, जल्दी से सभी प्यारे साथी सॉल्व करो भाई जल्दी से, क्या आंसर है इसका? बताओ भाई, अब समझो। सबसे पहले उत्तर आता है, फिर पूर्व आता है, फिर दक्षिण आता है, फिर पश्चिम आता है। सही है भैया जी? यस 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चला, तो पश्चिम की वैल्यू कितनी है 6, फिर दाएं मुड़कर 8, इसका दायां कुछ नहीं है तो दोबारा से आ जाओ 8, फिर बाएं मुड़कर 9, अब इसका बायां कुछ नहीं है तो यहां दोबारा से आ जाओ 9। भाई आ रही है बात समझ में? भैया दाएं बाएं में तो तुम परफेक्ट हो गए होगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फिर दाएं मुड़कर 12, अब इसका दाएं इधर कुछ नहीं है तो ये 12 है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा पूछी है, पूर्व के पास कुछ नहीं, दक्षिण के पास कुछ नहीं। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का दक्षिण है, पर पूर्व और दक्षिण के पास तो कुछ है ही नहीं। तो फिर यहां पर ओवरऑल वैल्यू क्या बची? सर उत्तर की वैल्यू कितनी बची पता है? उत्तर की वैल्यू बचेगी 12 और 8 20, और पश्चिम की कितनी बचेगी? पश्चिम की बचेगी 9 और 6 15। अब क्या कह रहे हो, पाइथागोरस ही लगेगी? 20 में से 15 घटाने की भूल से भी मत करियो, क्योंकि ये उत्तर के साथ पश्चिम है, ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। ये अपोजिट होते तो खूब घटा देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपोजिट तो है ही ना। पश्चिम का तो पूर्व हो रहा है, उत्तर का दक्षिण हो रहा है, पाइथागोरस लगाओ। तो हम क्या बोलेंगे, 15 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, 15 का वर्ग 225 है, प्लस 20 का वर्ग 400 है। 400 और 225 अंडर रूट में 625, 625 कितने का वर्ग है? 25 का, ये आंसर है। और पूछा दिशा कौन सी है, तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों ने मिला दो, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो 25 उत्तर पश्चिम कहां है? पहले ही ऑप्शन पे, यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे साथी बताओ कोई दिक्कत परेशानी? डायग्राम से कर देता हूं, परेशान मत हुआ करो। एक बार डायग्राम से बता देता हूं कि कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। 6 किलोमीटर पश्चिम बोला था भाई साहब, यहां से चलना शुरू करता है, पश्चिम इधर है 6 हो गया, फिर दाएं मुड़कर 8, दाएं का मतलब ऊपर जाएगा भाई, सबसे पहले पश्चिम में कितना चला 6, फिर दाएं का मतलब ऊपर गया, कितना चल गया 8, फिर बाएं मुड़कर 9 चलता है, तो यहां से ये बायां कितना हो गया 9 हो गया, अंत में दाएं मुड़कर 12 चलता है, तो यहां से ये वैल्यू कितनी हो गई 12, और मुझे यहां से यहां तक की भुजा निकालनी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये 12 है और ये प्यारे साथी 8 है, तो इसके समानांतर ये भुजा भी 8 होगी, और यहां पर अगर इसकी बात करूं तो ये 6 है, ये 9 है, ये 9 है, तो ये भी 9 होगी। मुझे पता है कि यहां से ये भुजा बन चुकी है 12 और 8 20, ये भुजा बन चुकी है 9 और 6 15, एक भुजा 20 बन गई, एक भुजा 15 बन गई, फिर कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर सकते हो ना आराम से, कर सकते हो ना आराम से। अरे 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर मेरे प्यारे साथी, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225,
400 और 225 भैया कितना 625। 625 कितने का वर्ग है 25 का। अब देखो दिशा कैसे निकलेगी, कहां से चला था यहां से, तो ये ऊपर उत्तर इधर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिमी तो हुआ भाई यहां से। अब मुझे यही तो चाहिए। अरे यूं बताओ कि मेरा तीर ऐसे ना जा रहा का, ये उत्तर ना है का, ये पश्चिम ना है का, तो बीच में उत्तर पश्चिम ना होगी का। बताओ आ रही है दोस्त समझ में ये बात। सभी प्यारे बहन भाई एक बार बता दो क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है, बोलो एक बार। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार बता दो क्या ये हमें समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी, इसका आंसर बताओ क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त एक बार बता दो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को सबसे पहले क्या लिखूंगा उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम। कह रहा है मनीषा 20 किलोमीटर दक्षिण में चलती है। 20 किलोमीटर दक्षिण ये हो गया जी, फिर बाएं मुड़कर 40 चलती है, तो इसका बायां इधर ये 40 हो गया जी। फिर दाईं ओर मुड़कर 40 चलती है, इसका दायां इधर 40 हो गया जी। फिर दाईं ओर मुड़कर 40 चलती है। अरे कैसे हद कर रखी है यानी 40 ही 40 चल रही है, कोई और ना आया पे दूरी। 40 3 बार चली है यू, देख रहे हो कहां जा रही है, 40 40 चल रही है, पर चलो चलानी तो पड़ेगी। तो सवाल ने बना कहा 20 किलोमीटर दक्षिण में, 20 दक्षिण हो गई, फिर बाएं मुड़कर 40, इसका बाएं इधर 40, फिर दाएं मुड़कर 40। ओहो ये कहे वो ठीक है चलो कोई बात नहीं है, आओ एक बार फिर से कर लेते हैं। बेटा ये मक्खी कभी कभी गड़बड़ कर दे यहां, सच में ये मान लो ये भी चलानो जान गई है बोल रहा है, ये जहां बैठ जाओ यो मारे पूरी फीलिंग ले में। पर अफसोस की बात है एसएससीजीडी में इनकी हाइट ना बैठेगी। आ जाओ तो टेंशन की कोई बात ना है। 20 किलोमीटर दक्षिण में, तो 20 किलोमीटर दक्षिण हो गई। फिर कह रहा है जी बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर 40 हो गई। सवाल यहां पर कहता है फिर दाईं ओर मुड़कर 40, तो इसका दायां इधर 40 हो गया। फिर दाईं ओर मुड़कर फिर से 40, तो इसका दायां इधर 40 हो गया। सवाल कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 20, तो इसका दायां कुछ नहीं तो यहां पर 20 होगा। उत्तर के पास 20, दक्षिण के पास 40 और 20 60, पूर्व के पास 40, पश्चिम के पास 40, तो इस 40 से 40 खत्म। 40 और 20 60 में से 20 घटा दो, तो 40 हमारे पास दूरी आ गई भाई। 40 और 20 60, दक्षिण के पास 60 है, 40 और 20 60, और इसके पास 20 है, तो फिर ज्यादा किसके बचे दक्षिण के, तो 40 दक्षिण आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब आप लोग कहोगे जी एक बार इसे वैसे भी बता देते हैं, आओ एक बार मैं तुम्हें इसे डायग्राम से भी बता सकता हूं। डायग्राम से कैसे बताऊंगा प्यारे साथी, 20 किलोमीटर दक्षिण बोला है, तो यहां से 20 दक्षिण नीचे की ओर होगा, ये दूरी 20 हो जाएगी। सही है जी यहां तक। क्वेश्चन कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर। जब कोई व्यक्ति दक्षिण में 20 गया, उसके बाद दाईं ओर 40 चला, तो इधर चलाऊंगा उसे मैं 40। फिर दाईं ओर मुड़कर 40, तो यहां से ऊपर 40, ये 20 है तो इसका सही डबल करना पड़ेगा, ये 40 हो गया। फिर दाईं ओर मुड़कर 40 चलता है, तो यहां से अब ये 40 है तो ये 40 ही हो गया। आगे कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 20 चलता है, तो यहां से दाईं ओर मुड़कर 20, ये क्या दिक्कत हो गई भाई, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है। 20 किलोमीटर दक्षिण मुड़ता है, फिर बाएं, हाँ ओके गड़बड़ हो गई, गड़बड़ तो शुरू में ही हो गई थी। एक्चुअल में 20 गया था दक्षिण में, फिर इसने कहा था बाएं मुड़कर 40 और मैंने गलती से इसे दाएं मोड़ दिया, गड़बड़ तो यहीं पे ही हो गई थी। क्वेश्चन में एक्चुअल में फिर से समझ लो, इस गलती के लिए कान पकड़कर सॉरी, लेफ्ट राइट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मुझसे। 20 किलोमीटर इसने बोला दक्षिण में, फिर बाएं मुड़कर 40, तो जो बाएं मुड़कर 40 है वो इधर आना चाहिए था। अब सही है, अब एकदम ओके है। सवाल में इसका मतलब हुआ कि 20 कहां गया, पहले दक्षिण में, फिर दाईं ओर इधर मुड़कर 40 हो गया, बाईं ओर मुड़कर सॉरी बाईं ओर। भाई जो व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है उसका बायां मेरा दायां ही तो होगा,
भाई 20 किलोमीटर दक्षिण में गया था। तो एक बात बताओ मुझे, मेरा जो दायां है वही तो उसका बायां, और उसने बाएं मुड़कर ही 40 बोला है। फिर दाईं ओर मुड़कर 40। अब दाईं ओर 40 का मतलब नीचे की ओर 40 चलेगा। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 40, तो यहां पे 40 में यहां पर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 20, जब इधर जा रहा है तो यहां से दाईं ओर में 20, ये आधा दूरी तय करेगा। जब ये दूरी 40 है तो ये आधे पे 20 हो गई। प्रारंभिक बिंदु से दूरी दिशा पूछा, तो यहां से नीचे की ओर ही तो है, अब यहां पे दक्षिण में ही तो है, और 20 दूरी ये है और 20 ये है, टोटल 40 ही, तो 20 ये हो गई, 20 और 20 40, दक्षिण हो गया, खत्म। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आई है? तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आज तबीयत सच में ठीक नहीं थी, फिर भी आपकी क्लास में आकर पता नहीं क्यों एक अलग ही ऊर्जा का संचार मुझ में भी हो जाता है। और प्यारे दोस्त, ये हंसी मजाक ये सारी चीजें बस इस वजह से हम क्लास में करते हैं कि आप सभी प्यारे साथी बोर ना हो जाएं, पढ़ते पढ़ते मजे के साथ पढ़ें। क्योंकि रीजनिंग में फिर से याद दिला रहा हूं, 19 नंबर और 20 नंबर से नीचे मैं आप लोगों के नंबर ना लाने दूं, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। क्योंकि सिलेक्शन 20 में से 20 और 20 में से 19 रीजनिंग में यहीं से होगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, अगर रीजनिंग में 18 भी आते हैं तो फिर आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। मेरे प्यारे वीर, रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जहां पर एक बेहतर स्कोर होना जरूरी है। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।